मोटिवेशनल स्पीकर की गिरफ्तारी कब? 15 दिन बाद पुलिस खाली हाथ। विवेक बिंद्रा सोशल मीडिया पर सक्रिय। क्या विवेक बिंद्रा का दिमाग खराब हो गया है? क्या विवेक बिंद्रा जातिवाद है? क्या वह मनुस्मृति में अभी भी विश्वास रखते हैं? क्या विवेक बिंद्रा दलितों के प्रति घृणा व द्वेष भावना रखते हैं? जानते हैं क्या कहा राजेंद्र पल गौतम ने विवेक बिंद्रा के बारे में। बुरे फंसे विवेक बिंद्रा। पहली पत्नी से विवाद, 8 दिन बाद ही दूसरी पत्नी को पीटा। संदीप माहेश्वरी के खिलाफ शुरू किया वीडियो वॉर। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, हुल जोहार। साथियों, आज आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो विवेक बिंद्रा, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य का मतलब क्या हुआ? मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, जो भोजन का काम कर रहा है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही विल डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता, लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एक आदमी स्ट्रैटेजी का, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा। ये मिस्टर विवेक बिंद्रा अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है बेहद नकारात्मक सोच वाले और घटिया प्रवृत्ति के, घटिया सोच वाले व्यक्ति हैं। ये कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल केवल ब्राह्मणों के अंदर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की क्षमता और काबिलियत केवल क्षत्रिय में होती है, व्यापार करने के काबिल केवल वैश्य होते हैं। अरे मिस्टर बिंद्रा जी, कभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में पढ़ लेना। उनके ज्ञान के मुकाबले पर, उनके इंटेलेक्चुअल के मुकाबले पर पूरे दुनिया में चंद लोग मिलेंगे, और भारत में तो शायद कोई उनके मुकाबले के ज्ञान वाला व्यक्ति मिले ना। जाति और धर्म, क्या यह ज्ञान जाति धर्म से बंधा है? आप वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं। देश के शूद्रों से और अछूतों से आप नफरत करते हैं। आपकी घटिया सोच आपके शब्दों में प्रदर्शित होती है। देश में इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो शूद्र या अछूत वर्ग से आते हैं, जिसको आप कह रहे हैं वो केवल असिस्ट कर सकते हैं, उनमें असिस्ट करने की अच्छी काबिलियत है। और साथ में इतना ही नहीं कहा, आप तो पूरे कौम को अपमानित कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनको अगर राज का सत्ता चलाने को देंगे तो बेड़ा गर्क कर देंगे सरकार का। कितनी घटिया मानसिकता आपकी। इतना बड़ा एग्जाम्पल लाइव आपके सामने बाबू जगजीवन राम, जिस मंत्रालय में गए, इतिहास रच के दिखाया। याद है ना, रक्षा मंत्री कौन थे जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और जीता? बाबू जगजीवन राम थे। और साथ ही साथ बहन मायावती जी के बारे में नहीं जानते आप? आज भी पूरे देश के लोग कहते हैं प्रशासनिक क्षमता जो बहन मायावती जी के अंदर थी वो किसी दूसरे में नजर नहीं आई। काबिलियत किसी जाति से जुड़ी नहीं है। आप तो देश के वैसे संप्रदाय को भी अपमानित कर रहे हैं, आप तो देश के क्षत्रिय को भी अपमानित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल केवल ब्राह्मण में होते हैं, तो क्या क्षत्रिय में, वैश्य के अंदर इंटेलेक्चुअल नहीं होते? देश के अंदर जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जितने व्यापारी हैं, आप कभी देखना जितने डॉक्टर इंजीनियर हैं, ज्यादातर वैश्य कम्युनिटी के मिलेंगे आपको। तो क्या वो इंटेलेक्चुअल नहीं है? ये कहना चाहते हैं आप? क्या क्षत्रिय लोग इंटेलेक्चुअल नहीं होते? आप उनको काबिल ही नहीं समझ रहे हो? केवल प्रशासनिक क्षमता उनको कह रहे हो आप, यानी शासन चलाने की क्षमता, लेकिन इंटेलेक्चुअल उनके अंदर नहीं होता क्या? क्षत्रियों का आप अपमान कर रहे हैं, वैश्यों का आप अपमान कर रहे हैं, शूद्रों का आप अपमान कर रहे हैं, अछूतों का आप अपमान कर रहे हैं। पूरा देश आपको देख रहा है कि कितनी घटिया सोच आपकी है। आपको जवाब दिया जाएगा। हम अपनी काबिलियत के दम पे आपको जवाब देंगे, और पहले भी दिया है। बहन मायावती जी ने भी दिया, बाबू जगजीवन राम जी ने भी दिया, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके भी विभाग रहे, रामविलास पासवान जी जिस विभाग में रहे, बहुत अच्छा काम किया है। हमारे लोग जहां भी जाते हैं वो कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें ये रहता है, ये प्रश्न चिन्ह लगा कि ये एससी से एसटी से हैं, ये काबिल नहीं होते। ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये काबिल नहीं होते। इस दिमाग को दुरुस्त कीजिए। हमारे लोग अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। और सरकारें अगर चल रही है ना, तो हमारे दम पे चल रही है, क्योंकि हम ईमानदारी से, मेहनत से काम करते हैं। आप अपना दिमाग दुरुस्त कीजिए, इलाज कराइए अपना। आपने कुछ पढ़ा वढ़ा है नहीं, बिना अध्ययन के ऐसे ही बोल दिया। अरे एक बात बताओ,
ये अमेरिका जो दुनिया में सबसे आगे निकला, जापान जो दुनिया में सबसे आगे निकला, तो क्या वहां ब्राह्मण है? व्यापार में भी अगर वो देश सबसे आगे हैं, तो क्या वहां वैसे कम्युनिटी के लोग रहते हैं? क्या वहां पे जो शासन चला रहे हैं जो लोग, वो क्षत्रिय भारत से जाके बसे हैं वहां? आपकी मानसिकता गंदी है, क्योंकि काबिलियत किसी जाति धर्म से बंधी नहीं है। काबिलियत अंदर से आदमी की होती है, और आदमी उसको निखार सकता है मेहनत करके, अध्ययन करके, रिसर्च करके। अपना दिमाग दुरुस्त करवाइए। और साथ में मैं बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, साथियों, हमारे समाज के बारे में देख लीजिए इनकी क्या राय है। इसलिए आप लोग ज्यादा मेहनत कीजिए, अध्ययन कीजिए, पढ़ाई को हथियार बनाइए, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह इतिहास रच दीजिए। बुरे फंसे बिंद्रा, पहली पत्नी से विवाद, दूसरी को पीटा। संदीप माहेश्वरी के खिलाफ शुरू किया वीडियो वॉर। 10 दिन में एमबीए पत्नी से मारपीट, क्यों घर से बाहर तक बिंद्रा का विवाद। 41 साल की उम्र में शादी, विवेक बिंद्रा पर 8 दिन बाद ही पत्नी ने क्यों लगाया संगीन इल्जाम। विवेक बिंद्रा एक बार फिर से मुश्किलों में फंस गए। पिछले दिनों यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी के साथ उनकी बहस खुलकर सामने आई थी। संदीप ने विवेक पर लोगों से पैसे ऐंठने का आरोप लगाया था। इस मामले से वो उबर ही रहे थे कि अब विवेक की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पत्नी ने विवेक पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। विवेक बिंद्रा के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 126 थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। बता दें कि विवेक बिंद्रा की शादी इसी साल 6 दिसंबर को हुई थी। 14 दिसंबर को उनके खिलाफ थाने में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत के मुताबिक शादी के अगले दिन यानी कि 7 दिसंबर को विवेक की उनकी मां के साथ बहस हो गई। बीच बचाव के लिए पत्नी आगे आई तो विवेक ने उनके साथ मारपीट की। लड़ाई में उनको काफी चोट लगने की बात कही गई है। विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीच और सलाहों से कंपनियों को खड़ी करने की सलाह तो देते हैं, लेकिन अपने परिवार को खड़ा करने में वो कामयाब नहीं रहे हैं। उनकी पहली पत्नी गीतिका सब्रवाल से भी उनका विवाद चल रहा है। दोनों के बीच का विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। फरीदाबाद के ओमेक्स हाइट्स सोसाइटी में रहने वाली गीतिका बिंद्रा ने फरीदाबाद सेंट्रल थाने में पति के विवाद के बाद शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत में कहा गया था कि पति विवेक बिंद्रा के साथ उनकी कई सालों से विवाद चल रहा है। गीतिका ने विवेक से खुद की जान को खतरा बताया था। कोर्ट में उनके खिलाफ तलाक का केस चल रहा है। इस केस में उन्होंने विवेक बिंद्रा से गुजारा भत्ता की भी मांग की है। उन दोनों का एक बेटा भी है। पहली पत्नी से विवाद के बाद विवेक ने यानिका से दूसरी शादी की। विवेक बिंद्रा ने 41 साल की उम्र में शादी की। शादी के महज कुछ ही दिनों बाद उन पर केस दर्ज हो गया। हालांकि पत्नी से मारपीट की घटना को शादी के महज 2 दिन बाद की बताई जा रही है। मोटिवेशनल स्पीकर पर पत्नी के साथ बर्बरता का आरोप लगा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं। इन वीडियो में महिला की कलाई पर मारपीट के निशान दिख रहे हैं। हालांकि पत्नी यानिका के भाई के एफआईआर ने उनकी ओर से की गई बर्बरता को सामने ला दिया है। यानिका के भाई वैभव ने दर्ज कराए गए केस पर पुलिस से विवेक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। विवेक बिंद्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है। कई बार वो अपने बयानों से विवादों में फंस चुके हैं। मोरबी टाइल्स विवाद इसी में से एक है। इस विवाद में उन्होंने मोरबी टाइल्स पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि विवाद गहराने के बाद उन्हें अपना वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा। पिछले दिनों उनका मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी से विवाद गहरा गया। दोनों ने वीडियो बनाकर एक दूसरे पर खुलेआम आरोप लगाए। ये मामला सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बना हुआ है। विवेक बिंद्रा देश का बहुत ही जाना पहचाना नाम है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने विवेक का नाम नहीं सुना हो। विवेक बिंद्रा एक फेमस इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। इसके साथ ही एक बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर भी हैं। विवेक लोगों को सफल बिजनेस चलाने और मार्केटिंग के टिप्स देते हैं। उनके शोज और वीडियोस बहुत ही पॉपुलर हैं। लोग बिजनेस के गुर सीखने के लिए विवेक बिंद्रा को फॉलो करते हैं। यूट्यूब पर भी विवेक काफी फेमस हैं। उनके YouTube पर 21.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के पास राजधानी दिल्ली में लग्जरी हाउस है। साथ ही नोएडा में भी उनकी संपत्ति है। मोटिवेशनल शोज और वीडियोस से विवेक बिंद्रा अच्छी खासी कमाई करते हैं। अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो उनके पास कुल $1 मिलियन की संपत्ति है। जानकारी के मुताबिक विवेक एक महीने में 40 से 50 लाख तक की कमाई करते हैं। उनकी सालाना इनकम 7 से 9 करोड़ रुपए है। अपनी कंपनी बड़ा बिजनेस से विवेक करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। कंपनी बड़ा बिजनेस के तहत विवेक बिंद्रा लोगों को एक कोर्स करवाते हैं। इस कोर्स में वो लोगों को मार्केटिंग और बिजनेस के गुर सिखाते हैं। इसके लिए वो अच्छी खासी रकम भी चार्ज करते हैं। पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोपी मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा को 15 दिन के बाद भी नोएडा पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। शुरुआती पूछताछ के बाद उसे दोबारा बुलाया नहीं गया, जबकि इस मामले में विवेक की मां से जानकारी ली गई है और सोसाइटी से सीसीटीवी फुटेज मंगाए गए हैं।
उधर विवेक बिंद्रा सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और घटना के बाद फरीदाबाद में मोटिवेशनल स्पीच भी दे रहे हैं। अहम है कि 14 दिसंबर को गाजियाबाद निवासी वैभव ने कोतवाली सेक्टर 126 निवासी बहनोई मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ बहन के साथ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज शिकायत में कहा गया था कि 6 दिसंबर को हुई बिंद्रा और यानिका की शादी के बाद दोनों नोएडा के सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंसी में रहने लगे थे। शादी के एक दिन बाद बिंद्रा मां प्रभा से झगड़ा कर रहे थे। आरोप है कि पत्नी यानिका के बीच बचाव का प्रयास करने पर विवेक ने उसे कमरे में बंद कर दिया। गाली गलौज करते हुए यानिका की पिटाई कर दी। नोएडा जोन के एडीसीपी मनीष मिश्र का कहना है कि इस मामले की जांच जारी है। इससे पहले नोएडा पुलिस ने सोमवार को विवेक की मां से घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं विवेक की पत्नी यानिका के परिजनों ने थाने पहुंचकर अपना पक्ष रखा है। नोएडा पुलिस विवेक से भी जल्द पूछताछ करेगी। पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बिंद्रा और यानिका की शादी 6 दिसंबर को हुई थी। 14 दिसंबर को गाजियाबाद निवासी वैभव द्वारा कोतवाली सेक्टर 126 में बहनोई विवेक बिंद्रा के खिलाफ दी गई रिपोर्ट के मुताबिक शादी के बाद बहन और जीजा नोएडा के सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंसी में रहते थे। शादी के अगले दिन ही 7 दिसंबर को विवेक बिंद्रा अपनी मां प्रभा से झगड़ा कर रहे थे। आरोप है कि यानिका ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो विवेक ने उसे कमरे में बंद कर दिया। गाली गलौज करते हुए विवेक ने यानिका को इस दौरान बुरी तरह से पीटा। इसके बाद पुलिस ने अब विवेक की मां प्रभा से इस पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी ली। वहीं पुलिस ने सोसाइटी से कुछ सीसीटीवी फुटेज भी लिए हैं, जिसमें विवेक अपनी पत्नी से मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। डीसीपी हरीश चंदन ने कहा कि पुलिस साक्ष्य संकलन के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। मामले की जांच जारी है।